हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube के चैनल पर। आज हम देखेंगे विगत वर्षों में पूछे गए प्रतिशत के सभी प्रश्नों का जो हमारा सीरीज़ चल रहा है उसका तीसरा भाग। तो तीसरा भाग देखने से पहले मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा। प्रतिशत चैप्टर के अंतर्गत आपको बहुत सारे क्वेश्चन वेन पर पूछे गए हैं। वेन डायग्राम में पूछे गए हैं। वेन डायग्राम मतलब वो वाले प्रश्न जो आपको दिया गया था कि 5% व्यक्ति कोई एक काम करते हैं, 20% कोई एक काम करते हैं, 25% दोनों काम नहीं करते और कुछ प्रतिशत दोनों करते हैं। ऐसे वाले प्रश्न जो थे जिसको मैंने आपको फॉर्मूले के हिसाब से बताया था, 100 माइनस एक काम माइनस दूसरा काम प्लस दोनों काम नहीं, ऐसे वाला, वो वेन के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। यदि आप वो देखना चाहें तो इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। अभी चलिए हम अपना ये सामान्य प्रश्नों की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न कहता है, चावल की कीमत में 20% कमी होने पर एक व्यक्ति 3.5 किलोग्राम ज़्यादा चावल ₹77 में खरीद पाता है, 77 रुपीज़ में खरीद पाता है। तो चावल की मूल कीमत प्रति किलोग्राम होगी। इस प्रश्न में आपको पूछा गया चावल की मूल कीमत मतलब जो प्रारंभिक कीमत उसकी थी। हो सकता है आपसे ये भी पूछा जाता है कि चावल की नई कीमत क्या होगी। तो वो देख रहे हैं आप 20% कम हुआ है, तो जो भी उत्तर आएगा उसका 80% निकाल दीजिए, 20% कम हुए हैं। ऐसे प्रश्न भी आपको खूब देखने मिलेंगे और ऐसे प्रश्नों के लिए आप पाएंगे कि आपके पास काफ़ी सारे शॉर्टकट्स भी हैं। तो कोई शॉर्टकट का यूज़ ना करते हुए इसको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से बनाते हैं। सॉल्यूशन इसका देखते हैं। आप मान लीजिए कि चावल की जो प्रारंभिक कीमत है, प्रारंभिक कीमत को आप ले लीजिए क्या है, x रुपये प्रति किलो होगा। ये प्रारंभिक कीमत है। तो अब आप सोचिए यदि प्रारंभिक कीमत x रुपये प्रति किलो है तो 77 रुपये में उसे कितने किलोग्राम चावल मिलने वाला था। 77 रुपये वो खर्च कर रहा है और प्रत्येक किलो का x रुपये दाम है, तो वह इतना किलो चावल प्राप्त कर रहा होगा। इतना किलो चावल प्राप्त करता है, ठीक है, प्रारंभ में। उसी के लिए वो 77 रुपये घर से लेके चलता है। लेकिन जब कीमत में 20% की कमी होती है तो वो निश्चित तौर पे कुछ ज़्यादा प्राप्त कर रहा है। कितना ज़्यादा? 3.5 किलो ज़्यादा प्राप्त कर रहा है। तो आप देखिए नई कीमत क्या होगी? 20% कम होने के बाद इसमें से 20% कम हो गया, मतलब अब कितना बच गया? 80%। तो 80% किसका? इस प्रारंभिक मूल्य का, x का। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 20 से 4 बार, 20 से 5 बार, मतलब 4x/5। ये नया कीमत है, ये पुराना कीमत है, लेकिन कीमत तो वो उतना ही दे रहे हैं, मतलब मूल्य वो अदा कितना कर रहा है? 77 रुपये। तो नई चावल की मात्रा क्या होगी? नई चावल की मात्रा, ठीक है। ये मैं क्योंकि आपको एक स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ तो ये आपको थोड़ा लेट लग सकता है, लेकिन वास्तव में आपसे बहुत स्पीड बनने वाला है। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कोई शॉर्टकट के चक्कर में ना रहे। नई चावल की मात्रा क्या होगी? पैसे उतना ही है और बटे में आप करेंगे कितना? 4x/5। ये पुराने चावल की मात्रा थी, तो ये चावल प्राप्त करता है लिखें या फिर पुराना मात्रा, ठीक है। अब आप देख रहे हैं ये नया मात्रा है जो कि ज़्यादा मिला है, पुराना मात्रा उसे कम मिलता था क्योंकि रेट ज़्यादा था। तो नई मात्रा माइनस पुराना मात्रा यदि आप करें तो आपको क्या मिलेगा? अभी वो कितना अधिक प्राप्त कर रहा है? 3.5 किलो। ये है आपका 3.5 किलो के बराबर। बस इसको सॉल्व करना है, आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। 77 गुणा 5 हो जाएगा, बट्टे में 5 है वो ऊपर जाएगा, बट्टा 4x माइनस 77/x बराबर 3.5। इसमें 4 है, इसमें 4 गुणा करेंगे तो क्या होगा? 77 × 5 माइनस 77 × 4, और ये बट्टा में 4x से पक्षांतर करके उधर ले जाएंगे 3.5 × 4x। तो x का क्या मान आ गया? 77 × 5 माइनस 77 × 4 क्या होगा? 77। 77 5 बार और 77 4 बार, 5 बार से 4 बार गया मतलब 1 बार बचा, तो ये क्या होगा? 77। ये डिवाइड में आएगा, डिवाइडेड बाई 3.5 × 4। 3.5 × 4 क्या होगा? 14। 77 गुणा बटा 14, तो 7 से काटेंगे, 7 से 11 बार, 7 से 2 बार, मतलब 11/2, मतलब 5.2 रुपये। और x आपने क्या माना था? प्रारंभिक कीमत, x रुपये प्रति किलो। तो प्रारंभ की कीमत क्या है? 5.2 नहीं, 5.5 होगा। 5.5 रुपये प्रति किलो चावल की प्रारंभिक कीमत थी, मूल कीमत। क्लियर है?
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ए बी सी के वेतन का अनुपात 2:3:5 है। बी और सी के वेतन का योग 8,000 रुपये है, तो सी का वेतन ए के वेतन का कितना प्रतिशत है। ठीक है, आपको बोला गया है ए बी और सी 3 व्यक्ति हैं जिनके वेतन का अनुपात है 2:3:5। ठीक है, तो सबसे पहले आप लेट कीजिए इनके तनख्वाहों को या इनके सैलरी को, जो वेतन दिया उसको क्या क्या मान लेंगे, 2x 3x और 5x इनका वेतन मान लेते हैं। अब आपको प्रश्न में बोला है बी और सी के वेतन का योग 8,000 है, तो बी का क्या है वेतन 3x और सी का वेतन क्या है 5x। ये दोनों का योग कितना है 8,000 के बराबर बताया है, तो क्या हो गया 8x बराबर 8,000, तो x बराबर 1,000, x का मान आ गया 1,000। अब आपसे प्रश्न में पूछ रहा है क्या कि सी का वेतन ए के वेतन का कितना प्रतिशत है। सी का वेतन क्या हो गया, सी का वेतन हो गया आपका 5x मतलब 5,000, ए का वेतन क्या हो गया 2x मतलब 2,000, तो सी का वेतन ए के वेतन का कितना प्रतिशत है। सी का वेतन मतलब 5,000 आप ऊपर रखेंगे, ए का वेतन से निकालना है मतलब 2,000 नीचे रखेंगे, और क्योंकि प्रतिशत निकालना है 1,000 का गुणा करेंगे, तो ये 3 शून्य इस 3 शून्य से कट गया, 2 ये हो गया 50 बार, 50 गुणा 5 हो गया 250%। ठीक है, सी का वेतन ए के वेतन का 250% है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपसे कहता है यदि ए बी से 25% अधिक कमाता है तो बी ए से x% कम कमाता है, x का मान क्या है। तो देखिए ए बी से 25% अधिक कमाता है, तो बी ए से कितने प्रतिशत कम कमाता है वो तो आप निकाल सकते हैं, 100 × a/100 कम कमाता है पूछ रहा है, तो आपको इस राशि को कम करना है। कम करना है मतलब नीचे बढ़ाना होगा। 25 दिया था तो 100 × 25/125, और इस चीज़ का जो भी है वो बोल रहा है वो x% है। x का मान निकालना मतलब यही मान निकालना है, तो ये क्या हो गया 25 एक बार, 25 5 बार, 5 एक बार, 5 20 बार, मतलब x का मान क्या है 20% है। क्लियर है। ये प्रश्न आप देख रहे हैं कि घूम फिर के हर साल लगभग एक इस टाइप का प्रश्न आया ही हुआ है किसी न किसी एग्जाम में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपने कहता है किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 5% की दर से बढ़ती है और अगले वर्ष 5% की दर से कम हो जाती है। यदि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 9,975 है तो पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या थी। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के प्रश्न को मैंने वैसे आपको बताया है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित होता है, लेकिन इसको आप नॉर्मल भी बना सकते हैं। कैसे, पहले वर्ष क्या है 5% जनसंख्या बढ़ गई और दूसरे वर्ष 5% जनसंख्या घट गई, तो आप देख रहे हैं एक बार 5% बढ़ रहा है, एक बार 5% घट रहा है, तो ऐसे जब प्रतिशत में घटोतरी बढ़ोतरी दोनों हो रही हो, या सिर्फ बढ़ोतरी हो रही है या सिर्फ घटोतरी हो रही हो, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, a + b + AB/100। बढ़ रही है उसको पॉजिटिव लेंगे, घट रही है उसको नेगेटिव लेंगे, तो पॉजिटिव को ले लेते हैं 5, नेगेटिव को भी दिया है 5 + 5 × -5/100, ये हो गया आपका 0 ± 25/100, मतलब -1/4 बोल सकते हैं, फिर 0.25% की कमी हुई है। नेगेटिव क्या है, कमी को दर्शा रहा है। तो देखिए पहले साल बढ़ा और दूसरे साल घट गया, मतलब ओवरऑल क्या है उसमें कमी हुई है, कितनी की, इतने की। तो वो जब शुरू में 100% था, अब इतना परसेंट कम हो गया, तो बचा कितना परसेंट, 99.75% बचा होगा जनसंख्या। और यदि 99.75% जनसंख्या बचने के बाद प्रश्न बोल रहा है 9975, ये क्या है प्रतिशत मान है, ये क्या है एक्चुअल वैल्यू है। तो यदि 9975 मतलब दिया हुआ राशि बटा ज्ञात प्रतिशत, ये कितने प्रतिशत के बराबर है, 997% के बराबर है, तो मूल रूप से वो जनसंख्या कितनी रही होगी, 100%। तो ये क्या हो जाएगा, एक बार ये हो जाएगा 100 बार, ये हो गया 1 1 2 3 4, मतलब 10,000 की जनसंख्या थी। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति अपने वेतन का 2/5 भाग मकान किराए में, 3/10 भाग खाने में और 1/8 भाग वाहन में खर्च करता है। यदि उसके पास खर्च के बाद 1400 रुपये बचे तो खाने पर उसका खर्च होगा। ठीक है,
आपको दिया हुआ है इतना भाग वो एक चीज पे खर्च कर रहा है, इतना भाग वो खाने पे खर्च कर रहा है और इतना भाग किसी अन्य चीज पे खर्च कर रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि फ्रैक्शन को या तो आप प्रतिशत में बदल लीजिए, प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या है 2/5 गुणा 100 करेंगे, इसको 3/10 गुणा 100 करेंगे और इसको 1/8 गुणा 100 करेंगे, ये हो गया प्रतिशत में। सभी को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद 100 से घटाएंगे और जितना भी मान आएगा वो आपको दिया है 1400 रुपये। क्लियर है, 1400 ही दिया है। हाँ, लेकिन इसको आप भिन्न में ही बदल लीजिए, भिन्न में ही सॉल्व करते हैं हम, क्योंकि हमने भिन्न पढ़ रखा है। 2/5 प्लस 3/10 प्लस 1/8। अब इस चीज़ में ध्यान देने योग्य बात यह है इस प्रश्न में कि इसमें ये नहीं बोल रहे कि इतना खर्च करने के बाद जो बचा उस शेष राशि का उसने 3/10 दिया, फिर उस शेष राशि का 1/8, ऐसा नहीं बोल रहा है। उसने डायरेक्ट, उसके पास समझ लीजिए x कीमत थी, x रुपए थे, उसमें से डायरेक्ट उसने 2/5 किया, 3/10 किया और 1/8 किया। ठीक है, तो सभी भिन्नों को आप जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 40, 5 अट्ठे 40 तो 2 अट्ठे 16, 10 चौको 40 तो 3 चौको 12 प्लस 8 पंचे 40 तो 1 पंचे 5, ये हो गया आपका 16 और 12 हो गया 28, 28 प्लस 5 हो गया 33/40। मतलब इतना उसने खर्च कर दिया है। भिन्न पूर्ण भिन्न क्या होता है, जैसे प्रतिशत हमेशा 100% होता है कोई चीज़ स्वयं में, उसी प्रकार भिन्न भी स्वयं में पूर्ण यदि है तो वो 1 होगा। ठीक है, यदि उसने इतना भाग खर्च कर दिया, 40 में से 33 भाग खर्च कर दिया है, तो उसके पास बचत कितना है, बचत है 1 - 33/40, मतलब 40 - 33/40 मतलब 7/40 उसके पास बचत है। और उसी को आपको बोल रहा है बचत के रूप में उसके पास क्या है प्रश्न के हिसाब से 1400 रुपये। तो ये भी आप भिन्न में भी उस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं, मैंने आपसे कहा ही था, दिया हुआ राशि बटा ज्ञात प्रतिशत की जगह आप कर लीजिए ज्ञात भिन्न गुणा अज्ञात भिन्न। तो दी हुई राशि क्या है 1400, ज्ञात भिन्न क्या है इस 1400 का 7/40 भाग है, तो ये हो गया 7/40 गुणा आपको क्या निकालना है पूरी राशि, मतलब एक हिस्सा निकालना है। ठीक है, तो ये होगा 1400 गुणा 40 को हम ऊपर ले जाएंगे बटा 7, 7 से ये होगा 200, 4 दूनी 8000, मतलब पूरी कीमत आई 8000। लेकिन आपको प्रश्न में 8000 ऑप्शन देख के टिक नहीं करना है, वो आपसे पूछ रहा है खाने पर उसने कितना खर्च किया। तो खाने पर उसने खर्च किया है 3/10वां हिस्सा, किसका 8000 का, तो ये आपका हो गया 8 × 2400 रुपये उसने खाने पर खर्च किए हैं। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपसे कहता है यदि एक संख्या का 60.25% 964 रुपये है, रुपये नहीं 964 है, तब संख्या होगी। ठीक है, 60.25% कितना है 964 के बराबर है। तो दिया हुआ राशि क्या हो गया 964, ज्ञात प्रतिशत क्या हो गया 60.25। आपसे उस संख्या को पूछा गया, मतलब 100% को पूछा गया है। इसको आप सॉल्व करेंगे, 25 से काटते हैं, 25 से 4 बार, 25 से 2 बार 0.41, 2.41। ठीक है, 2.41 हो गया। आप क्या कीजिए इस दशमलव को हटाने के लिए आप ऊपर नीचे 100 से गुणा कर सकते हैं, सॉल्व इजी करने के लिए, स्पीड करने के लिए। तो ये हो गया 400 और ये हो गया 241। अब 241 से आप इसको अनुमान लगाइए कितने बढ़ जाएगा। 241 गुणा यदि मैं 4 करता हूँ तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 964 आ रहा है, मतलब सही है हमारा अनुमान। तो ये 4 बार गया, 4 चौक 16, 1600 वह संख्या है जिसके बारे में प्रश्न में पूछा गया है। क्लियर है, अगला प्रश्न देखते हैं। एक परीक्षा में राम अशोक से 20% अधिक अंक किंतु राजेश से 10% कम अंक प्राप्त करता है। यदि अशोक के द्वारा प्राप्त अंक 1080 है तो राजेश के द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत, जबकि कुल अंक 2000 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3 व्यक्ति हैं, एक है राम, एक है राजेश और एक है अशोक। ठीक है, राम जो है अशोक से 30% ज़्यादा अंक प्राप्त 20% ज़्यादा अंक प्राप्त करता है, लेकिन इससे 10% कम अंक प्राप्त करता है। ठीक है, तो देखिए इसको इक्वेशन के रूप में आप लिख लीजिए क्या, कि सभी के अंक को यही मान लेते हैं उनके नाम के हिसाब से,
कि राम प्रतिशत अंक राम अंक प्राप्त किए हैं, राजेश और अशोक। ठीक है, अब इसको लिखते हैं। राम जो है वह अशोक से 20% ज़्यादा प्राप्त किए हैं। ठीक है, अशोक से 20% ज़्यादा, मतलब राम जो है अशोक का 120% प्राप्त किया है। यही है, अशोक ने जितना भी प्राप्त किया उससे 120% प्राप्त किया है। 20% ज़्यादा मतलब उसका 120%। ठीक है, और राम ही जो है वह राजेश से 10% कम प्राप्त करता है। 10% कम मतलब राजेश ने जितना ही प्राप्त किया उसका 90% प्राप्त करता है। तो 90% किसका? राजेश का। क्लियर है? ये आपके दो इक्वेशन बन गए। अब प्रश्न में आपको दे दिया गया है क्या कि अशोक जो है वो 1080 नंबर प्राप्त करता है। तो इस अशोक की जगह पे आप 1080 रख दीजिए। 1080, एक शून्य से एक शून्य कटा, ये आपका हो जाएगा, एक शून्य से एक शून्य और कट गया, 12 अट्ठे 96, 9 हासिल 9, 12 एकम 1296 नंबर किसने प्राप्त किया है? राम ने। यदि राम ने 1296 नंबर प्राप्त किया तो अब इसको यहाँ रखिए। 1296 है बराबर किसके? 90/100 गुणा राजेश। तो राजेश क्या हो जाएगा? राजेश हो जाएगा 1296 इंटू 100 को पक्षांतर करेंगे 100/90। ठीक है, एक शून्य से कटा, इसको 9 से एक बार काटते हैं, 9 से एक बार 39, 4 बार 36, 4 बार 36। ठीक है, तो ये आपका आ गया कितना? 1440। ये किसका नंबर है? राजेश का नंबर। ये किसका नंबर है? राम का नंबर। और अशोक का नंबर आपको दिया हुआ है, तीनों का अंक मिल गया। अब बोल रहा है कि टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितना है? 2000। तो आपको किसका प्रश्न में पूछा गया है? प्रश्न में आपको पूछा गया है राजेश के द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत। तो राजेश ने इतना नंबर पाया है तो प्रतिशत राजेश का निकालना है। तो 1440 बटा किस में से प्रतिशत निकालना है? मैक्सिमम मार्क्स से 2000 गुणा करेंगे 100 का, 102030, 102030, 2 से ये हो गया 7 बार और 2 बार, मतलब 72% अंक किसने स्कोर किया है? राजेश ने किया है। क्लियर है? समझ आया? नहीं आया तो एक बार वीडियो को पीछे करके दोबारा देखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपसे कहता है 4 सेब तथा 5 आम का मूल्य 35 है। सेब के मूल्य में 40% वृद्धि तथा आम के मूल्य में 40% की कमी आती है। यदि 4 सेब और 5 आम का नया मूल्य 29 रुपये हो तो एक सेब तथा एक आम का कुल मूल्य क्या होगा? ठीक है, आपको देखिए दिया गया शुरू में सेब को हम लिख लेते हैं। सेब को ए से डिनोट करते हैं, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट एप्पल से, और आम को इंग्लिश के अल्फ़ाबेट एम से डिनोट करते हैं। तो शुरू में 4 सेब और 5 आम की कीमत क्या है? 35 रुपये दिया हुआ है। 4 सेब और 5 आम की कीमत कितना दिया हुआ है? 35 रुपये। ये एक समीकरण बन गया। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। अब बोल रहे हैं सेब की कीमत में 40% की वृद्धि हो गई। पहले सेब 100% था, अब 40% वृद्धि हो गया, मतलब क्या हो गया? 140%। तो सेब का नया दाम क्या हो गया? 140%। किसका 140%? जो सेब का पहले का दाम था, मतलब ए का 140% हो गया। आम जो है 40% दाम कम हो गया, मतलब अब कितना है? पहले 100% था, अब 60% हो गया। तो किसका 60%? 60% स्वयं का। ये सब आप जब कन्वेंशनली सॉल्व करेंगे तो लिखते चलेंगे कि आम का नया दाम, सेब का नया दाम, सेब का पुराना दाम, सेब का नया दाम, ये सब लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया नया सेब का दाम, ये हो गया नए आम का दाम। अब बोल रहे हैं नए दामों के बाद 4 सेब और 5 आम लेने से। तो 4 सेब लीजिए, 4 गुणा ये सेब का नया दाम है 140/100A प्लस 5 आम, तो 5 गुणा 60 क्योंकि ये नया दाम है। इन दोनों को लेने से, मतलब 4 सेब और 5 आम लेने से आपको मिलता है कितना? 29 रुपये में। ठीक है, तो ये आपका आ गया दूसरा समीकरण। अब आप देख रहे हैं आपके पास 2 समीकरण हैं और 2 वेरिएबल्स हैं, 2 चर हैं, तो उसको सॉल्व करेंगे 2 चर समीकरण के लिए। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं? पहले तो इसको सिंपल कर लेते हैं। कैसे सिंपल? एक शून्य से एक शून्य गया 7 बार 5 बार, ये एक शून्य से एक शून्य गया 3 बार 5 बार, ये 5 से 5 कट गया, मतलब ये क्या हो गया? 7 चौको 28
a/5 प्लस ये 5 5 कट चुका है 3m बराबर 29। ठीक है, अब इसको अब दूसरे की जगह इसको दूसरा आप दीजिए। क्लियर है। और ये पहला समीकरण, आप इसमें कुछ गुणा कीजिए, इसमें कुछ गुणा कीजिए। मेरे ख्याल से 2 चर समीकरण सॉल्व करना सभी को आता है। ठीक है, विलोपन विधि और प्रस्थापन विधि, एलिमिनेशन विधि और सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैं क्या लगाने जा रहा हूँ, मैं लगाने जा रहा हूँ एलिमिनेशन मेथड। यदि मैं इस इक्वेशन में 7 से इंटू करूँ और इस इक्वेशन में 5 से इंटू करूँ तो आप देखेंगे कि 5 5 ये कटेगा, ये 28 रह जाएगा और 4 और 7 क्या होगा, 28 होगा। तो ये मेरा काम बन जाएगा। ये आपका हो जाएगा 7 चौको 28a प्लस 5 सत्ते 35m बराबर 35 गुणा 7 210 और 35 245। क्लियर है। इस इक्वेशन में मैंने इंटू किया है 5 को, तो 5 5 तो कट गया, तो ये हो गया 28a प्लस 5 दिया 15m बराबर 29 इंटू 15 145। इससे मैं इसको यदि घटाता हूँ तो ये तो कट जाएगा, 35 में से 15 गया, बच गया 20m बराबर 245 से 145 हो गया 100। तो ये m का बराबर आ गया 10/2 मतलब 5। ठीक है, m का मान आ गया 5। अब m को आप किसी भी समीकरण में रख के a का वैल्यू निकालिए। यहाँ m रखते हैं तो 5 पंचे कितना हो गया 25, 35 से 25 जाएगा तो 4a बराबर 35 माइनस 25 मतलब 10। तो a बराबर 10/4 या 5/2 या 2.5 रुपये। ठीक है, ये सब रुपए में है। अब आपको पूछा गया है एक आम और एक सेब का दाम क्या होगा। तो एक आम का दाम हो गया 5 रुपये, एक सेब का दाम हो गया 2.5 रुपये, ये हो गया आपका 7.5 रुपये। क्लियर है। प्रश्न लग रहा है समझाने में लंबा, सॉल्व यदि खुद से करेंगे तो ये जल्दी हो सकते हैं। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपसे कहता है शक्कर के दाम में 25% की गिरावट होने पर एक व्यक्ति 600 रुपयों में 10 किलोग्राम शक्कर अधिक खरीद लेता है तो शक्कर का घटा हुआ दाम होगा। देखिए 600 रुपये है, अभी दाम कितना गिर गया है 25%, जिसके कारण उसने 10 केजी एक्स्ट्रा शक्कर खरीद लिए। जो आपने चावल का प्रश्न देखा था लगभग नहीं वैसे ही है, उसी पैटर्न का। चावल के प्रश्न में जो हमने पहला क्वेश्चन किया 20% दाम गिर रहा था, रुपये वो 77 लेकर चला था और अधिक मात्रा उसको प्राप्त हो रहा था 3.5 किलो। मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा शॉर्टकट के चक्कर में ना रहें। आप यहाँ भी क्या कीजिए, प्रारंभिक मात्रा आप ले लीजिए। प्रारंभिक कीमत, मात्रा नहीं, प्रारंभिक कीमत क्या थी, x रुपये थी। तो प्रारंभ में उसको कितना मिल रहा था, मात्रा प्रारंभिक मात्रा कितना प्राप्त कर रहा था 600 रुपये में x रुपये प्रति कीमत है, मतलब 600/x वो प्राप्त कर रहा था। कीमत क्या हुआ, कीमत गिर गया, तो ये प्रारंभिक कीमत थी। नई कीमत क्या होगी, नई कीमत होगी 25% गिरने के बाद 75% बच जाएगा किसका, इसी x का। मतलब ये आपका आ गया 3x/4। 25 से 3 बार, 25 से 4 बार आपने काटा। ये पुरानी मात्रा थी। ठीक है, प्रारंभिक मात्रा। नई मात्रा क्या होगी, नई मात्रा 600 रुपये अभी भी वो दे रहा है और नई कीमत है आपका 3x/4। तो ये पुरानी मात्रा, ये नई मात्रा। आप जान रहे हैं नई मात्रा वो ज़्यादा प्राप्त कर रहा है, कितना 10 किलोग्राम। तो नई मात्रा से आप पुरानी मात्रा को घटाएंगे, पुरानी मात्रा घटाते हैं तो अधिक उसको कितना मिल रहा है 10 किलोग्राम। बस x के लिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको क्या हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, 600 गुणा 4/3x माइनस यहाँ भी 3 गुणा करेंगे मतलब 600 गुणा 3/3x बराबर 10। 3x पक्षांतर होगा, 604 बार 603 बार, तो 604 में से 603 घटाएंगे मतलब 600 ही बचेगा और 10 गुणा 3x। तो x का मान क्या आएगा, 0 काट देते हैं, 60/3 मतलब 20 रुपये। क्लियर है। ये x क्या है, आपने प्रारंभिक कीमत निकाली हो, लेकिन इस बार प्रश्न में पूछ रहा है शक्कर का घटा हुआ दाम क्या है। तो शक्कर का घटा हुआ दाम क्या था, 75% हो गया था, या फिर ये बोल सकते हैं 25% घट गया था। तो इसको तो आप ऐसे मुजुबानी बता सकते हैं कि 20 का 75% क्या होगा 15 रुपये। क्लियर है। या फिर 20 का 25% क्या होगा 5 रुपये। तो 5 रुपये घट के वो 15 रुपये में आए हैं। क्लियर है।
अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कहता है किसी शहर में वयस्कों में 40% अशिक्षित हैं जबकि बच्चों में 85% शिक्षित हैं। यदि वयस्कों और बच्चों का अनुपात 2:3 है तो जनसंख्या का कितना प्रतिशत शिक्षित है। अब यहाँ आप देखेंगे कि पहले के प्रश्नों की तरह ही कितना प्रतिशत शिक्षित है ये आपको प्रतिशत में पूछा गया है। तो यहाँ भी आप लेट क्या है 100-200 कर सकते हैं, तो लेकिन उसमें लेट करने के लिए आपको एक चीज़ करना पड़ेगा। यदि आप वयस्कों का संख्या मान लीजिए 200 मान रहे हैं तो बच्चों का आपको क्या है 300 मानना पड़ेगा। अनुपात आपको मेंटेन रखना पड़ेगा 2:3 का। यदि वयस्कों को आप 50 मान रहे हैं तो बच्चों को कितना 75 मानना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके जगह आपने इसको रेशियो प्रोपोर्शन में अनुपात समानुपात में देखा था। जब भी अनुपात में कोई चीज़ दिया हो तो इसके आधार पर ही आप लेट करें। तो यहाँ लेट कर लेते हैं वयस्कों और बच्चों की संख्या को 2x और 3x, जैसे हम वहाँ करते थे। इससे प्रश्न आपका काफ़ी आसान हो जाता है। अब कह रहा है किसी शहर में वयस्कों में 40% अशिक्षित हैं। यदि 40% अशिक्षित हैं तो कितने प्रतिशत शिक्षित हुए, 100 में से 40 गया, 60% शिक्षित हुए। तो वयस्क यदि आप देखें कितना हो गया वयस्कों की शिक्षता 60% और बच्चों का तो आपको दिया गया है कितना है 85%। तो 60% शिक्षित हैं तो इसको प्रतिशत में लिखिए 60% किसका 2x का, क्योंकि वयस्कों की जनसंख्या कितनी ली गई है 2x। और बच्चों का कितना होगा 85% किसका 3x का। ठीक है, तो इतने प्रतिशत वयस्क हैं शिक्षित, इतने प्रतिशत बच्चे, दोनों को ऐड कीजिए क्या हो जाएगा 2x 60 × 2 कितना हो गया 120, 120x/100 प्लस 85 × 3 255x/100। ये आपका आ गया कितना 255 और 120 375x/100। ये हो गए वो जनसंख्या वयस्क और बच्चे दोनों को मिला के जो शिक्षित है। और कुल जनसंख्या कितनी है, कुल जनसंख्या कहने का मतलब यहाँ पे कुल बच्चे और वयस्क। ठीक है, 2x वयस्क हैं और 3x बच्चे हैं, मतलब 5x टोटल पब्लिक है। आपको प्रतिशत निकालना है इसका कितने शिक्षित हैं, तो प्रतिशत कितना हो जाएगा शिक्षित प्रतिशत हो जाएगा 375 × x/100। इसका प्रतिशत निकालना है किससे, कुल जनसंख्या से, मतलब 5x से, और प्रतिशत निकालना है इसलिए 100 का गुणा करेंगे। ये क्या हो जाएगा x कैंसिल हो गया, मतलब और ये 100 से ये 100 कैंसिल हो गया 375/5। ये आपका हो गया 5 7 बार और 5 5 बार, मतलब 55% वयस्क और बच्चे दोनों को मिला करके कुल शिक्षित उस जगह में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपसे कहता है यदि एक टेलीविज़न सेट का मूल्य 25% बढ़ा दिया जाए तो नया मूल्य कितना प्रतिशत घटाया जाए ताकि मूल्य मूल स्तर पर वापस आ जाए। तो आप देख रहे हैं मूल स्तर पर वापस आ जाए, उसके लिए क्या है आपको कितना घटाने बोला गया है, और बढ़ा कितने 25%। तो फिर से यही फॉर्मूला, मेरे ख्याल से ऐसे प्रश्न आपने 7 से 8 प्रश्न कर लिए। 100/100 ± a। आपको क्या है मूल्य बढ़ा है तो वैल्यू को घटाना है, घटाने के लिए नीचे क्या है बढ़ाना पड़ेगा, मतलब ये 100 + a होगा। a के स्थान पे आप रखेंगे 25, तो ये हो गया 125। 25 एक बार, 25 5 बार, 5 एक बार, 20 बार, मतलब 20% आपको उसके नए मूल्य को घटाना पड़ेगा। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपसे कहता है चाय का मूल्य 20% बढ़ाने पर एक व्यक्ति अपनी चाय की खपत 20% कम कर देता है तो उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत खर्च चाय पर घटेगा। ये कुछ अलग क्वेश्चन है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि मूल्य कितने प्रतिशत से बढ़ गया है चाय का 20%। तो उस व्यक्ति ने क्या किया है अपना जो चाय के ऊपर खपत था उसको कितने प्रतिशत कम कर दिया 20% खपत कम कर दिया है। ठीक है, उस व्यक्ति का कितने प्रतिशत खर्च चाय पर घटेगा। तो आप देख रहे हैं एक चीज़ बढ़ रहा है एक चीज़ घट रहा है। आपको पता है बढ़ने वाले को आप प्लस ले लेते हैं, घटने वाले को
माइनस ले लेते हैं, ठीक है। ये एक ही चीज़ पे आपको डाटा दिया गया है, चाय का मूल्य बढ़ रहा है, ये खपत घटा रहा है। तो आपको याद होगा ये फॉर्मूला a + b + ab बटा 100, ठीक है। a को आप ले लीजिए 20, b को आप ले लीजिए -20, ठीक है। +20 × -20, ये प्लस बटा 100 क्या हो गया, 20 - 20 0, प्लस माइनस माइनस, 20 से एक बार, 20 से 5 बार, 5 से एक बार, 4 बार, -4। आंसर आ गया आपका -4%। माइनस क्या है प्रदर्शित कर रहा है, माइनस प्रदर्शित कर रहा है कमी को। इसका मतलब आपको जो प्रश्न में पूछा गया, व्यक्ति कितने प्रतिशत खर्च चाय पर घटेगा, तो कितने प्रतिशत खर्च चाय पर घटेगा, 4% खर्च चाय पर घटेगा। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपसे कहता है a का b प्रतिशत 10 है, a का मान क्या है, ठीक है। a का b प्रतिशत बराबर है 10 के, तो a का b प्रतिशत, तो b प्रतिशत किसका, a का किसके बराबर है, 10 के बराबर है। आपको a का मान पूछा गया है, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे, a × b बराबर 10 × 100, तो a बराबर 1000 बटा b। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपसे कहता है x को x के x प्रतिशत से भाग दिए जाने पर x प्राप्त होता है। x का मान है, x को x के x प्रतिशत से भाग देने पर, तो x का x प्रतिशत, x का x प्रतिशत, ये हो गया x का x प्रतिशत, मतलब x² बटा 100, ये x का x प्रतिशत है। अब x को x के x प्रतिशत से भाग देना, मतलब x को इससे भाग देना है, x² बटा 100। तो जो मान मिल रहा है वो किसके बराबर मिल रहा है, स्वयं x के बराबर। तो आप देख रहे हैं x कट गया, 100 ऊपर चला गया, मतलब 100 बटा x² बटा बराबर 1, तो 100 बराबर x², तो x बराबर √100 मतलब 10। क्लियर है। x का मान 10, वैसे इसका आंसर x ± 10 होगा, लेकिन ऑप्शन में आपको केवल 10 दिया गया है, मतलब +10। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति एक शर्ट एवं पैंट 371 रुपये में खरीदता है। यदि पैंट की कीमत शर्ट की कीमत से 12% अधिक है तो शर्ट की कीमत है। तो देखिए शर्ट को S से लेते हैं, P को P से लेते हैं, दोनों को वो खरीदता है 371 रुपये में, और प्रश्न कह रहा है पैंट की कीमत जो है शर्ट की कीमत से कितने प्रतिशत अधिक है, 12% अधिक है। किसके, शर्ट की कीमत से। शर्ट का कीमत जितना है उससे 12% और अधिक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, शर्ट यदि 100% है तो 12% अधिक क्या होगा, 112% किसका, शर्ट का। ये हो गया पहला इक्वेशन, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। आपको प्रश्न में S का वैल्यू निकालने बोला गया है, तो आप P का मान यहाँ रखिए, S P को रिप्लेस करते हैं, S + P का मान यहाँ रखने से 112S बटा 100 बराबर 371। 100 को इससे गुणा करते हैं तो हो गया 100S प्लस 112S बराबर 100 का पक्षांतर करने पे 371 गुणा 100। 100 + 112 हो गया 212S बराबर 371 गुणा 100। S बराबर 371 गुणा 100 बटा 212। 4 से काटते हैं, 4 से 5 बार 12, 3 बार, 4 से 25 बार, 53, 53 सत्ते 371। तो 7 गुणा 25 मतलब 25 चौक 3 75। S का मान आ गया 175 रुपये। शर्ट की कीमत 175 है। यदि पैंट की कीमत बोले तो आप 112% इसका निकाल दीजिए। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपसे कहता है एक छात्र अपनी धनराशि का 30% व्यय करता है और रुपये 21 बचाता है, तब उसकी धनराशि है। ठीक है, देखिए 30% क्या है, वो व्यय कर रहा है और वो बचत कितना कर रहा है, 21 रुपये बचत कर रहा है। तो यदि 30% व्यय कर रहा है तो बचत प्रतिशत में कितना होगा, बचत होगा 100 - 30 मतलब 70% बचत कर रहा है, और बचत आपको संख्या में दिया हुआ है 21 रुपये। तो यदि 21 रुपये दिया हुआ वैल्यू ज्ञात प्रतिशत है 70%, तो 100% क्या होगा, 7 से काटेंगे 3 बार 10 बार, ये आपका हो गया है 30 रुपये। उसका कुल जो है
सैलरी बोल लीजिए, या प्रश्न के हिसाब से देखें धनराशि 30 रुपये की है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं। 5.2 किलोग्राम 20 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? 5.2 किलोग्राम 20 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? तो 20 से एक बार, 20 से 5 बार, ये हो गया आपका 260, 1 शून्य मतलब 26 किलोग्राम। क्लियर है। ये किलोग्राम नहीं प्रतिशत है। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ आ रहा है और मज़ा आ रहा है। यदि ऐसा है तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। और इसके साथ साथ आपको यदि वैन पर आधारित प्रश्न देखने हैं तो उसे जाके प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं, क्योंकि वही एक ऐसा सवाल है जो जनरली छूटने के चांसेस होते हैं। यदि आपको वहाँ पे फॉर्मूला समझ नहीं आता है तो आप वैन के मदद से आसानी से प्रश्नों को 10 से 20 सेकंड में ही सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।